बैठे रहो ना। आज हम अयोध्या में भगवान राम मंदिर के दर्शन करने के उपरांत वापसी के दौरान मुरादाबाद से आगे अपनी आस्था ट्रेन में पहुंच चुके हैं और इस बीच हम कोच नंबर 8 में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे राम भक्त यात्री बैठे हुए हैं। श्री वीरेंद्र दत्त पोखरियाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने गए थे, वहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था आपने देखी है? जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जिसके द्वारा हमें ये राम मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी क्षेत्रवासी एकत्रित होकर के श्री राम लला के दर्शन के लिए गए और सरकार के द्वारा जो ये हमें सुख सुविधाएं प्रदान की गई उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत। और हमने मोदी जी की कृपा से राम मंदिर के, रामलला के हनुमानगढ़ी से बहुत अच्छे दर्शन किए हैं। बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। देश में रामलला के मंदिर के जो निर्माण हैं उसके जयकारे गूंज रहे हैं। समस्त हिंदू जन एक सूत्र में पिरो रहे हैं, आपस में एकत्रित हो रहे हैं और लाखों की संख्या में जो वहाँ पर दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये सब हमारे मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कृपा है। हम उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आभार देते हैं। आदरणीय पोखरियाल जी, आप भी वहाँ से यात्रा कर लौट रहे हैं। वहाँ पर जो अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है, उस मंदिर को बनाने का श्रेय आप किसको देते हैं? देखो जी, मंदिर का श्रेय तो करोड़ों जो हमारे कार सेवक उसमें लगे हुए हैं पिछले 500 वर्षों से, पर यह है कि मंदिर को पूर्ण कराने में मोदी सरकार का जो अहम योगदान रहा है, मंदिर को जो दिव्य भव्य रूप दिया गया है, उसके लिए मैं मोदी सरकार का आभारी हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव उनमें पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनकर आए, इसी प्रकार से देश को एक सूत्र में बांधने का काम करें। और यात्रा बहुत सुखद रही है, सरकार की व्यवस्थाएं बहुत पूर्ण थी, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं पर भी। गाड़ी में भी पूर्ण रूप से यात्रियों के लिए भोजन, रहने सहने की व्यवस्था पूरी की गई थी। वहीं यात्री आवास जहां बनाए गए थे वहां पर भी भोजन की हर प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्ण थी और मंदिर जो है बहुत ही भव्य दिव्य बनाया। मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि एक बार आप अवश्य अयोध्या जाएं। मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि जो योजना है तीर्थ स्थान भ्रमण की, क्या ये पूरे देश के लिए है? बिल्कुल पूरे देश में चल रही है, सभी जगह के लोग थे। कल हम वहाँ पर थे तो 5 राज्यों से, असम, त्रिपुरा, आपका तेलंगाना, बंगाल और उत्तराखंड, 5-6 राज्यों से लोग वहाँ पर थे। सभी लोग एक साथ रहे, वहाँ यात्रा किए और मैंने ये देखा कि वहाँ पर कतार बिल्कुल नहीं टूट रही थी। मैं वहाँ पर मंदिर के अंदर 3-3:30 बजे तक रहा। लगातार सुबह 7 बजे जो क्रम चालू हुआ वो 3-4 बजे तक भी चालू था, तो ये बहुत अच्छा रहा है। और एक बार फिर से पुनः मोदी सरकार। इसके अलावा वहाँ पर हमने देखा है कि हमारी मातृशक्ति के लिए रहने की व्यवस्था अलग थी, बिल्कुल, और हमारे पुरुष शक्ति के लिए अलग थी। हाँ जी। तो ये कितना सुंदर आपको लगा है? बहुत अच्छा आयोजन था। देखिए, किसी प्रकार की कोई आबाधाबी इधर उधर कोई समस्या नहीं थी। सबकी रहने, खाने, सोने, नहाने, धोने हर प्रकार की व्यवस्था बहुत उत्तम थी, कोई समस्या नहीं थी और बहुत अच्छा अरेंजमेंट, कोई दिक्कत। तो हम अब इसके लिए कुल मिला करके अब देश के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कितना श्रेय देना चाहेंगे? 100% श्रेय है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। आप लोग भाजपा के वो भी पदाधिकारी भी हैं, इस नाते आप क्या कहना चाहेंगे मंदिर के पक्ष में? कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मोदी सरकार पूरे रथ जच के 400 पार दोबारा वापस आ रही है। आम लोगों में इसका महत्व मैंने अयोध्या के अंदर देखा है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अजय रावत जी, आपका पूरा नाम? मेरा नाम पूरन सिंह रावत जी, भूतपूर्व सैनिक जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भी अयोध्या के दर्शन करके आ रहे हैं। हाँ जी। और आपने वहाँ पर मंदिर दर्शन किए हैं भगवान राम के, तो आपको कैसे लगा मंदिर की बनावट, साज सज्जा, भ्रमण की व्यवस्था
और सुशासन प्रशासन की व्यवस्था कैसे लगी? बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। मन को बहुत अच्छा आनंद आया वहाँ पे लाला के दर्शन करके। उनका रहने का, खाने का, लाइन में दर्शन करने का बहुत ही अच्छा वो व्यवस्था है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत के समस्त राम भक्तों को? तो मैं तो बोलता हूँ कि हमारी ऐसी सरकार का लोग समर्थन करें, उनको बढ़ चढ़कर और सहयोग करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे मतों से विजयी बने। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय विजय भट्ट जी, मैं आपसे यह जानकारी लेना चाहूँगा कि आप राम भक्त के रूप में वहाँ पर अयोध्या में यात्रा के लिए गए थे। आपको वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे लगी? व्यवस्थाएं बहुत सुंदर थी और सर्वप्रथम तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो उस राज्य की सरकार है, उनके द्वारा इतना सुंदर आयोजन, क्योंकि लाखों की संख्या में भक्तगण आ और जा रहे थे। मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एक छोर से व्यक्ति, बस चारों तरफ व्यक्ति के नरमुंडी दिखाई दे रहे थे और चारों तरफ व्यक्ति ही व्यक्ति नजर आ रहा था। आता जाता व्यक्ति बस श्री राम के नारे के गूंज के साथ चल रहा था। अब मैं आपको बता, हमारी ये जो आस्था ट्रेन है अब यहाँ से मुरादाबाद से आगे से मूव कर चुकी है और इस वक्त हम गतिमान हैं। और इस परिस्थिति में भी और इस आवागमन की परिस्थिति में भी वहाँ पर आपको अयोध्या में आने जाने की व्यवस्था कैसे? इतना सुंदर संचालन सरकार द्वारा किया गया था कि यात्री का, प्रत्येक यात्री की और छोड़ने की व्यवस्था, बसें लगाई गई थी, कोई यात्री छूटे ना, उसके लिए बीचमेंट की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक स्टेट के यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था थी, महिलाओं के लिए एक और से अलग व्यवस्था की गई, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की गई और पूरे सामान की व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सुंदर कार्यक्रम किया गया। और इतना अच्छा लगा कि जैसे लग रहा था साक्षात राम राज स्थापित हो चुका है और हर तरफ राम के नारे की गूंज चल रही थी। और वो गूंज इस कदर चल रही थी कि हर व्यक्ति राम, हमारे आदर्श भगवान रामचंद्र, उनके आदर्शों को पालन करते हुए, राम एक नाम नहीं है, राम एक हमारे लिए आदर्श हैं कि उन्होंने अपने माता पिता के पालन के लिए अपने त्याग बलिदान किया, जंगलों में रहे। तो हमें भी उस त्याग करना चाहिए कि अपने माता पिता को आदर्श मानते हुए वो कार्य करने चाहिए। हर कोई वो करे, राजशाही में पैदा हो, ये भी तय नहीं है। आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके पूरे कार्यकाल से संतुष्ट हूँ और बहुत सुंदर उनका कार्यकाल रहा। अपितु आज जो हम ये सौभाग्य देख रहे हैं, चाहे वो धारा 370 राम मंदिर के बनने से हमारे माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की तीसरे कार्यकाल में कितनी सहायता मिल रही है? मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको मोदी जी के शासनकाल से, चाहे वो कोरोना के समय हो, बूस्टर डोज लगाने से लेकर हो या कोई भी डोज लगाने से लेकर हो, और आज फ्री राशन से लेकर कोई भी योजना गरीब तबके के, वो कहा जाता है ना कि अंत्योदय की योजना गरीब हर निम्न परिवार को पहुँचे। पंडित दीनदयाल की अंत्योदय की योजना कि समाज के निम्न वर्ग पर उनकी योजना का लाभ पहुँच सके, और ये सरकार अपने स्तर से करती रहती है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी सोच, एक अच्छी सोच के तहत वो काम कर रही है।